गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल हमने आपको एक्सरसाइज जो थे हमारे 12.1 उसको हमने आपको कंप्लीट करा दिए हुए थे। जितने भी क्वेश्चन रह गए थे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.2 करेंगे। जहाँ तक भी प्यारे बच्चों हो सकेगा हम अच्छे से करने का प्रयास करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आप एग्जाम आपके बिल्कुल करीब आ चुका है। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है कि जितना भी आप पढ़े हुए हैं उसी को केवल प्रैक्टिस करते रहिए। न्यू सिलेबस और न्यू पेपर को आप मत देखिए। जितना आपने प्रैक्टिस कर रखा हुआ है पहले के पेपर के या पहले के बुक से, बस उसी को आप रिवीजन करते रहिए और आप अपना एग्जाम जाके दे दीजिएगा। प्यारे बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 12.2। एक्सरसाइज 12.2 Question first. A solid is in the shape of a cone. A solid is in a shape of cone. A solid is in the shape of cone, standing, standing on a hemisphere, standing on a hemisphere with both their radii, with both their radii being equal to 1 centimeter, and the height of the cone and the height of the cone is equal to its radius, is equal to its radius. Find the volume of the solid. Find the volume of the solid in the terms of pi. In the terms of pi. प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। प्यारे बच्चों, एक कोन है वो हेमिस्फीयर पे स्टैंड है विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इन दोनों के जो रेडियाई है, रेडियस है, वो इक्वल है 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और प्यारे बच्चों, जो हमारा कोन का हाइट है वो भी इक्वल है रेडियस के। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म्स ऑफ पाई। हमें पाई के फॉर्म में प्यारे बच्चों इस सॉलिड्स का वॉल्यूम हमें पता करना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम फिगर बनाते हैं। एक मैं हेमिस्फीयर बनाता हूँ और इस हेमिस्फीयर पे मैं एक कोन स्टैंड कर देता हूँ। प्यारे बच्चों, हमें बोल रखा हुआ है कि जो हमारे रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है। रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर है और जो हमारे कोन की हाइट है वो भी प्यारे बच्चों क्या है, 1 सेंटीमीटर। फिगर में प्यारे बच्चों डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन हमें जो बोल रखा हुआ हम उसके अकॉर्डिंग हम इसको बना रहे हैं। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इन दोनों के जो इसके और इसका जो रेडियाई है हेमिस्फीयर का वो 1 सेंटीमीटर है एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और कोन का जो हाइट है रेडियस के इक्वल है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म्स ऑफ पाई। तो प्यारे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड
ये हो जाएंगे हमारे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। प्यारे बच्चों, कोन का क्या वॉल्यूम जो होता है हमारा, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो बनते हैं हमारे 2/3 पाई आर क्यूब। में चेक कर लेता हूँ एक बार। जो हमारे हेमिस्फेयर के बनते हैं वो है, हाँ प्यारे बच्चों, 2/3 पाई आर क्यू ही है, पाई आर क्यूब। प्यारे बच्चों, अब इनमें हम देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या है। प्यारे बच्चों, मैं पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हमारे पास बचते हैं h/3 प्लस 2/3, और ये यहाँ पे हमारे बच जाएंगे r। तो प्यारे बच्चों, पाई आर हमें, प्यारे बच्चों, हमें गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन में हमें गिवन है आर की जो वैल्यू है वो 1 सेंटीमीटर है, और हाइट हमें दे रखा हुआ है कोन का, कोन हाइट जो है हमारा वो है 1 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, आर की जगह पे मैं 1 लेता हूँ, 1 का स्क्वायर करता हूँ, एच हमारा हाइट जो है 1/3 हो जाएंगे प्लस 2/3, रेडियस हमारे 1 है। और प्यारे बच्चों, हमें इसे पाई के फॉर्म में लाने हैं, तो पाई की वैल्यूज को मैं नहीं रखूंगा, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 होता है, तो ये हमारे बन जाएंगे पाई इंटू 1, पाई होंगे। और प्यारे बच्चों, ये 2/3 इंटू 1, तो ये 2/3 होंगे, और ये 3 हमारा एलसीएम हो गया, और 2 और 1 3, तो प्यारे बच्चों 3 से 3 कट गए, तो पाई इंटू 1 इक्वल टू पाई, यही हमारे आंसर है। प्यारे बच्चों, हमसे पाई के टर्म में पूछा हुआ था, तो पाई के टर्म में ये हमारे आंसर हो गए। तो प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। प्यारे बच्चों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड, प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है रशेल, एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एन इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट 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 was asked to made a model, was asked to made a model shaped like cylinder, shaped like cylinder, cylinder with two cones, with
two with two cones attached on with two cones with two cones attached at its two ends attached at its two ends by using a thin by using a thin aluminum sheet aluminum sheet. The diameter of the model the diameter of the model is 3 centimeter. Model is 3 centimeter and and its length is 12 centimeter. 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, if each cone has a has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained. Find the volume of air contained in the model. Air contained in the model that Russell made. Russell made. Assume the outer and inner dimension of the model to be nearby the same. प्यारे बच्चों, क्वेश्चन सेकंड में हमारा रसेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है वाज आस्क्ड टू मेड अ मॉडल शेप्ड लाइक सिलेंडर। वो एक मॉडल शेप सिलेंडर बनाना के लिए वो पूछता है विथ टू कोन्स अटैच एट इट्स टू एंड। प्यारे बच्चों, सिलेंडर के दोनों एंड्स पे दो कोन्स लगाना चाहता है, उनको अटैच करना चाहता है बाय यूजिंग अ थिन एल्युमिनियम शीट, एक एल्युमिनियम की पतली एल्युमिनियम शीट के साथ। तो लिखा हुआ द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चे, जो मॉडल हमारा जो है वो उसके डायमीटर अगर 3 सेंटीमीटर है और उसके लेंथ 12 सेंटीमीटर है। मॉडल किसकी बात कर रहा है? सिलेंडर की। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अगर कोन की हाइट हमारी 2 सेंटीमीटर, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रसेल मेड। तो प्यारे बच्चों, हमें वॉल्यूम बताना है कि उसमें कितने एयर कंटेंट हो सकते हैं जो रसेल ने बनाए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले मैं एक फिगर बनाता हूँ, एक सिलेंडर में बनाता हूँ। इसके ऊपर मैं कोन अटैच कर दे रहा हूँ जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है, दोनों साइड। प्यारे बच्चों, हमें दे रखा हुआ है कि जो डायमीटर ऑफ द मॉडल है वो 3 सेंटीमीटर है। इसका डायमीटर हमें दे रखा हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो होते हैं वो डायमीटर के आधे होते हैं, तो ये हो जाएंगे 3/2। और हमें हाइट दे रखा हुआ है और हमें इस सिलेंडर की लेंथ दे रखा हुआ है 12 सेंटीमीटर। ये हमारे हैं 12 सेंटीमीटर। और प्यारे बच्चों, हमें दिया हुआ इफ ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अगर प्रत्येक कोन की हाइट हमारे 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, इसकी भी हाइट हमारी 2 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस भी हमारा 3/2 है और हाइट हमारा दे रखा हुआ है 2 सेंटीमीटर।
तो प्यारे बच्चों अब हमें बताना है कि इसमें कितने एयर, इस वॉल्यूम में कितने एयर आ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों वॉल्यूम ऑफ एयर प्यारे बच्चों सबसे पहले हमारा जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन है हमें डायमीटर दे रखा हुआ है, डायमीटर ऑफ मॉडल, डायमीटर ऑफ मॉडल वो है 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएंगे हमारे 3/2, डायमीटर 3 है प्यारे बच्चों, तो रेडियस हमारे 3/2 हो जाएंगे, क्योंकि रेडियस जो होते हैं डायमीटर के आधे होते हैं। और उसके बाद हमें दे रखे हुए हैं लेंथ, लेंथ है हमारे 12 सेंटीमीटर जो कि सिलेंडर के हैं। और सेकंड में हमें दे रखे हुए हैं कि हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन ये हमें दे रखे हुए 2 सेंटीमीटर। टू सेंटीमीटर प्यारे बच्चों इस पूरे मॉडल की लेंथ हमें 12 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है। और हम प्यारे बच्चों इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉडल ऑफ लेंथ, मॉडल ऑफ लेंथ। प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, केवल इस सिलेंडर का लेंथ निकालने के लिए लेंथ ऑफ सिलेंडर, लेंथ ऑफ सिलेंडर, लेंथ ऑफ सिलेंडर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चों मॉडल ऑफ लेंथ, मॉडल ऑफ लेंथ माइनस 2 इंटू हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन। प्यारे बच्चों दो कोन है तो दो हाइट होंगे इसके। मॉडल ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर है और कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर दे रखा हो, 2 इंटू टू, 2 या 4 हो जाएंगे हमारे। तो ये बन जाएंगे हमारे 8 सेंटीमीटर जो कि हमारे कोन की लेंथ है। इस वाले कोन की लेंथ हमें दे रखा हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों अब हम वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर वो हो जाएंगे हमारे वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन दो है प्यारे बच्चों तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। प्यारे बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे क्या है 1/, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये होते हैं हमारे पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे होते हैं 1/3 पाई आर क्यू। पाई आर कोन के पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर के कोन के हमारे यहाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। तो प्यारे बच्चों दोनों का रेडियस आप देख सकते हैं सेम है, तो मैं रेडियस को कॉमन ले लेता हूँ और पाई को भी, तो ये बनेंगे हमारे पाई आर स्क्वायर। उसके बाद प्यारे बच्चों हाइट दोनों के डिफरेंट है, सिलेंडर का अलग है, कोन का अलग है। तो कोन को मैं कैपिटल एच ले लेता हूँ और सिलेंडर को मैं स्मॉल एच रखता हूँ। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हाइट ऑफ कोन जो कि एच से मैं दिखाता हूँ, कैपिटल एच,
और प्यारे बच्चों हाइट ऑफ जो सिलेंडर है उसको मैं स्मॉल एच से दिखाता हूँ। तो ये एच कॉमन हो जाएंगे +2, ये हो जाएंगे 2/3, पाई आर स्क्वायर हमारे कॉमन ही है तो एच हो जाएंगे। पाई की वैल्यू प्यारे बच्चों 22/7, आर की वैल्यूज हमारे दे रखे हो 3/2, 3/2 इंटू 3/2, एच हमें दे रखे हुए हैं, ये एच है, ये कैपिटल एच है, कैपिटल एच। तो एच स्मॉल एच हमारे 8 सेंटीमीटर है +2/3, और कैपिटल एच हमारे पास जो है वो है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये हमारे 11 टाइम्स में जाएंगे, 3 3 जा 9, 9 और 11 99, 99/14, ये हमारे बन जाएंगे 8 + 2 2 जा 4, 4/3, तो ये बन गए हमारे 99/14 इंटू, प्यारे बच्चों 3 एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 3 जा 3 और 8 3 जा 24 +4, प्यारे बच्चों 99/14, 99/14 इंटू 24 + 4 28/3, ये प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं 33 टाइम्स जाएंगे, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, और ये 2 टाइम्स जाएंगे तो 3 2 जा 66, और ये 66 हमारे क्या हो जाएंगे सेंटीमीटर क्यूब। इस मॉडल्स में एयर 66 सेंटीमीटर क्यूब होंगे। मैं चेक कर लेता हूँ 12.2 का। हाँ प्यारे बच्चों 66 सेंटीमीटर क्यूब्स हमारे आएंगे। प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। गुलाब जामुन, क्वेश्चन 3 है हमारे। गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, जामुन contains sugar syrup, contains sugar syrup, sugar syrup up to about 30%, syrup up to about 30% of its volume, of its volume. Find approximately, find approximately how much syrup, how much syrup
हाउ मच syrup would be found in 45 gulab jamuns. 5 gulab jamuns each shaped like a cylinder. Each shaped like a cylinder with two hemispherical ends. With two hemispherical ends with length 5 centimeter. With length 5 centimeter, 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter. खैर में जो क्वेश्चन थर्ड है हमारे, अब गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। प्यारे बच्चों, एक गुलाब जामुन है। प्यारे बच्चों, आप पीने के डिब्बे में देखे होंगे, आज भी मिलते हैं वो। उसमें गुलाब जामुन होते हैं या फिर स्प्रिंग वाले मिठाइयाँ होते हैं, स्पंजी, जो जिसको हम लोग राजभोग भी बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, उसमें 30% उस टीने वाले डिब्बे में, प्यारे बच्चों, 30% केवल उससे सिरप है, शुगर वाले सिरप। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो प्यारे बच्चों, हमको बताना है कि 45 गुलाब जामुन में कितने सिरप, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन में कितने सिरप फाउंड प्राप्त किए जा सकते हैं। इस सेब, गुलाब जामुन का प्रत्येक सेब जो है एक सिलेंड्रिकल है और विथ टू हेमिस्फेरिकल एंड्स। और प्यारे बच्चों, इसकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा सेब था, बिल्कुल सेब इसी में ही, ऐसे सेब इसमें भी है। प्यारे बच्चों, आपने गुलाब जामुन खाते ऐसा खाया हुआ होगा, लंबा वाला ऐसा शेप में वो रहता है, ऐसे शेप में होता है वो। आपने लंबा वाला गुलाब जामुन आपने खाया होगा। और प्यारे बच्चों, इसके हमें दे रखे हुए हैं ईच शेप लाइक ए सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स, और उनके एंड्स पे दो हेमिस्फेरिकल बने हुए हैं, एक ऊपर है और एक नीचे, विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, जिनके लेंथ हमें दे रखे हुए हैं 5 सेंटीमीटर और डायमीटर हमें दे रखे हैं 2.8 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, मैं फिगर को और अच्छे से बनाता हूँ। एक मैं सिलेंडर बनाता हूँ और सिलेंडर पे दो हेमिस्फेयर है हमारे। प्यारे बच्चों, हमें सिलेंडर का जो डायमीटर दे रखा हुआ है वो है 2.8 सेंटीमीटर, और जो हमें लेंथ दे रखे हुए हैं वो है 5 सेंटीमीटर। लेंथ है हमारे 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, में जो गिवन पॉइंट है वो लिखता हूँ। गिवन है हमें डायमीटर ऑफ डायमीटर ऑफ डायमीटर ऑफ डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल, डायमीटर ऑफ सिलेंडर। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ, डायमीटर जो है हमारे पास 2.8 सेंटीमीटर। तो डायमीटर जो होंगे वो रेडियस के क्या होंगे, डबल होंगे। तो मैं इसका जब मैं आधा करता हूँ, 2.8/2 करता हूँ, तो ये बनते हैं हमारे पास 1.4।
और प्यारे बच्चों हमें लेंथ दे रखे हुए हैं 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों अब मैं वॉल्यूम जब निकालता हूँ, अब इसके रेडियस जो है हमारे पास 1.4 हो गया, ये भी रेडियस हमारे 1.4 हो गए। और प्यारे बच्चों इस रेडियस से इस हेमिस्फेरिकल के जो हाइट हो गए वो भी 1.4 सेंटीमीटर हो गए, ये भी 1.4 सेंटीमीटर हो गए। तो प्यारे बच्चों एग्जैक्ट लेंथ ऑफ सिलेंडर क्या है, तो ये तो हमारे लेंथ जो थे टोटल है पूरे हेमिस्फेयर और सिलेंडर को मिलाकर। तो प्यारे बच्चों अगर हमें केवल सिलेंडर का लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ सिलेंडर वो हो जाएंगे प्यारे बच्चों लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ सिलेंडर 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 विथ टू हेमिस्फेयर लेंथ ऑफ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेयर माइनस 2 इंटू लेंथ ऑफ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेयर माइनस 2 इंटू लेंथ ऑफ हेमिस्फेयर। प्यारे बच्चों मैंने 2 इसलिए किया हुआ है कि दो ही हेमिस्फेयर हमारे, तो लेंथ ऑफ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेयर 5 सेंटीमीटर है हमारे, इसमें से हमें माइनस करने हैं 1.4 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर माइनस 2.8 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों 5 में से अब मैं 2.8 को माइनस करूँ तो ये बनेंगे 4.2 5.0 2, ये बनेंगे 2.2 सेंटीमीटर, जो कि हमारा लेंथ ऑफ सिलेंडर हो गया प्यारे बच्चों। इसकी लेंथ हमें मिल गई 2.2 सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों हम वॉल्यूम्स अब निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन, ये हो जाएंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे क्या होंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है हमारे वो होते हैं पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हमारे जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो प्यारे बच्चों एच तो इसमें दो हैं, एक हमारा हेमिस्फेयर का, तो हेमिस्फेयर का जो 1.4 है लेंथ 1.4, तो हेमिस्फेयर को मैं अगर कैपिटल एच इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर रखता हूँ और सिलेंडर का जो लेंथ है उसको मैं स्मॉल एच से अगर डिनोट करता हूँ, तो प्यारे बच्चों ये हमारे हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर को मैंने कैपिटल एच से डिनोट किया था, और ये हमारे सिलेंडर है, सिलेंडर को मैंने स्मॉल एच से डिनोट किया हुआ है। तो प्यारे बच्चों अब मैं कॉमन लेता हूँ पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच प्लस 2 इंटू 2 इंटू स्मॉल एच प्लस 2/3 इंटू कैपिटल एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.4 इंटू 1.4, स्मॉल एच है हमारे पास 1.4, स्मॉल एच हमें दे रखा हुआ 2.2,
2/3 और कैपिटल H है हमारे पास 1.4। प्यारे बच्चों इसको मैं ये जो वॉल्यूम्स आएंगे वो हमारे एक गुलाब जामुन के आएंगे प्यारे बच्चों। और ऐसे हमारे कितने गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन है। और जो टोटल वॉल्यूम्स है उसमें प्यारे बच्चों 30% हमारे क्या है, शुगर सिरप है। तो एक गुलाब जामुन के इतने वॉल्यूम्स हो गए हैं, तो 45 के तो इंटू 45। और हम सब प्यारे बच्चों बोला हुआ है कि उसमें जो है 45 गुलाब जामुन में 30% अरे वो है, एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। और गुलाब जामुन का जो कंटेन है उसमें प्यारे बच्चों 30% जो है पूरे वॉल्यूम का शुगर है। तो हमसे पूछा हुआ है फिर कि find approximately how much syrup would be found in 45 गुलाब जामुन। तो 45 का ये वॉल्यूम है प्यारे बच्चों और 30% इस पूरे कंटेनर में सिरप है, तो इंटू 30 कर लीजिए। और प्यारे बच्चों इसको अब जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये 0.2 बनते हैं और ये बन जाएंगे हमारे पास 5 9 जब 45 और ये 20 0 0, तो ये बन जाएंगे 22 इंटू 1.4.2, तो ये हो जाए 14 दूनी 28.28 ये हो जाएंगे हमारे पास 2.2 प्लस 2.8/3 इंटू 9 3 का 27/2। अब प्यारे बच्चों इस 22 इंटू 0.28 को मल्टीप्लाई जब मैं करता हूँ तो ये बनते हैं हमारे 22 को 0.28 से 8 2 जा 16 1 8 2 जा 16 और 1 17 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4 6 11 6, तो ये बन जाएंगे 6.16 और ये 6 एल्सियम में अगर 3 लेता हूँ तो 1 3 जा 3 और ये 6.6 प्लस 2.8 इंटू 27/2। अब प्यारे बच्चों ये वाला जो पोजीशन है मैं यहाँ पे ला के करता हूँ, यहाँ पे इस साइड कैलकुलेशन जो हमारे 6.16 है 6.16 और इसको जब मैं ऐड करूँगा तो 8 और 6 14 हो जाएंगे। यहाँ पे मैं इंटू करता हूँ 8 और 6 14 1 कैरी 6 to 8 और 1 9 9.4/3 इंटू 27/2। प्यारे बच्चों इसको मैं क्या 3 9 जा 27 और ये देख सकते हैं 2 2 जा 2 4 जा 8.1 2 7 जा 14 4.7, तो ये बन गया हमारे पास 6.16 इंटू 4.7 इंटू 9। प्यारे बच्चों जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएंगे हमारे पास 6.16 और ये 963 6 936 और 6 42। इसको मैं पॉइंट दे देता हूँ 963 6 30 और 6 42। अब मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ 3 6 जा 18 1 4 3 6 जा 18 4 6 जा 24 2 4 4 जा 4 और 2 6 और 4 6 जा 24 8 6 1 10 6 2 1 2 3 1 2 3 260.2
260.568 ये हमारे आंसर है इसके। मैं चेक करता हूँ 3 के 12.2 का 338 सेंटीमीटर क्यूब। ये गलत हो गया हमारे। प्यारे बच्चों मैं अभी आता हूँ। प्यारे बच्चों इसमें आंसर हमारे डिफरेंट आ रहा है और कहाँ गलत हो रहे हैं। हेमिस्फीयर है ये, इसको मैं इरेज करता हूँ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 दो हेमिस्फीयर है हमारे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर तो फार्मूला वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर। प्यारे बच्चों यहाँ पे गलत हो गया, फार्मूला ही है हमारे 2/3 पाई आर क्यूब। इसको अब मैं पूरा इरेज करता हूँ। प्यारे बच्चों हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब वैल्यू में होता है और दो हेमिस्फीयर है इसलिए मैंने टू लिखा हुआ है। ये पाई आर स्क्वायर एच है हमारे। तो प्यारे बच्चों हमें फिर ये स्मॉल एच जो थे हमारे सिलेंडर के वो तो निकालना जरूरी थे। तो अब मैं इसमें कॉमन लेता हूँ पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच ये प्लस हो जाएगा प्लस 4/3 और ये हो जाएंगे आर। तो पाई की वैल्यू 22/7। आर हमें दे रखे हुए हैं 1.4। एच हमें दे रखे हुए हैं 2.2। स्मॉल एच 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4। तो प्यारे बच्चों ये हमारे एक गुलाब जामुन के हैं, तो इस तरह के 45 गुलाब जामुन के लिए इंटू 45 हम कर देंगे। और हमसे बोला हुआ है कि इसमें 30% क्या है सिरप भी है। तो 45 गुलाब जामुन के साथ कितने सिरप है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो इंटू 30% कर लीजिए इसे। आप प्यारे बच्चों जब इसे सॉल्व करेंगे तो अब आंसर आ जाएंगे 0.2। और ये हमारे इसको मैं यहाँ पे करता हूँ और इसको डिवाइड भी कर देता हूँ वहीं पे। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटू 45। तो 5 9 जा 45 और ये 20 टाइम्स 0 से 0 कट गया और ये हमारे बन गए 22 इंटू 0.28 और ये बन जाएंगे हमारे पास 22.2 प्लस ये बन जाएंगे 1.4 इंटू 4 5.6/3 इंटू 9 3 जा 27/2। अब प्यारे बच्चों अब 22 को मैं 0.28 से मल्टीप्लाई किया था तो ये बने थे हमारे 6.16 ब्रैकेट। ये मैं 3 एलसीएम ले लेता हूँ 1 3 जा 3 और 3 2.2 तो होंगे ये 6.6 प्लस 5.6 इंटू 27/2। 6.16 6.6 5.6 12.2 12.2/3 इंटू 27/2 3 9 या 27 और ये बन जाएंगे हमारे 2 6 या 12.1। तो प्यारे बच्चों 6.1 को 9 से जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6.16 इंटू 9 1 जा 9 9 6 जा 54 और ये हमारे डेसिमल। अब 6.16 को मैं 54.9 से मल्टीप्लाई करता हूँ
6.16 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 54.9 से, तो ये बनते हैं हमारे 4, 5, 24 और 5 29, 32, 19945, 6 9 4 5 30 32, 18 1 1 2 3 338.184, 338.184, ये हमारे यहाँ सेंटीमीटर क्यूब। मैं चेक कर लेता हूँ प्यारे बच्चे। 12.2 का, हाँ प्यारे बच्चों यही हमारे आंसर है। प्यारे बच्चों इसने अप्रोक्सीमेटली बोला हुआ था, तो आप इसको 338, ये आपकी बुक में आंसर है, तो दोनों ही सही है। तो प्यारे बच्चों आज के सेशन में यही ओवर करता हूँ, मिलते हैं कल, बाय।